एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर के गेट के बाहर एक बूढ़ी माँ जो थी वो वहां बैठी रहा करती थी, क्योंकि इसी मुर्दा घर के अंदर इस बूढ़ी औरत की पूरी दुनिया समाई हुई थी। इसने अपना सब कुछ इसी मुर्दा घर के अंदर गंवाया था। उसे ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ कहता था। लगभग 2 से 3 महीने तक यह बूढ़ी माँ इस मुर्दा घर के गेट पर बैठी रही। फिर एक दिन आता है जब एक 20 साल का लड़का वापस इस माँ के पास आता है और इसे बड़े प्यार से कहता है माँ। और ये जो बूढ़ी औरत डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स पर पत्थर बरसाती थी, वो बूढ़ी माँ इस लड़के से बड़े प्यार से बात करने लगती है। तो क्या है ये पूरी कहानी? इस कहानी के पीछे क्या कुछ हुआ था? इस पूरी कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत सन 2019 से होती है। अहमदाबाद शहर में एक 19 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता है। परिवार में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं और तीनों ही बड़े आनंद के साथ यहाँ रहा करते हैं। समय गुजरने लगता है। अब सन 2020 आ जाता है। सन 2020 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, बल्कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन था। उसकी वजह कोरोना था। उसी कोरोना में इस परिवार की खुशियां भी छिन गई थी, क्योंकि इस कोरोना से इस 19 साल के लड़के के पिता का निधन हो जाता है। अब इस परिवार में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक बूढ़ी माँ और वो 19 साल का लड़का। अब धीरे धीरे ये परिवार उस दुख से उबर जाता है और समय गुजरने लगता है। अब पिता को मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। अब ये लड़का भी लगभग 21 साल का होने वाला था। अब ये लड़का एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अपने 21वें जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। और एक रात अपनी माँ को ये बोलकर 21वें जन्मदिन पर पार्टी करने जाता है। अब यह लड़का पार्टी करके रात के 12 बजे अपने दोस्तों के साथ से वापस आ रहा होता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की खबर इस लड़के के रिश्तेदारों और इस लड़के की माँ तक पहुंचाई जाती है। इसकी माँ घर से तुरंत निकलती है और हॉस्पिटल की तरफ जाती है। जैसे ही माँ हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचती है तो वहां पाती है कि उसके कुछ रिश्तेदार पहले से ही हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हुए हैं। अब जैसे ही वो माँ अपने भाई से मिलती है और भाई उसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लड़का ठीक है, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। ये बात सुनकर माँ को थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, लेकिन माँ अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही होती है और बार बार कहती है कि मुझे अपने बेटे को एक बार देख लेने दीजिए। लेकिन उस माँ का जो भाई आया था वो उसे बार बार इसी गेट पर खड़े रहने के लिए कहता है और उसे जैसे तैसे बहाने कर कर यहाँ रोकता है, क्योंकि उस भाई को उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन वो अपनी बहन को इस सदमे से बचाना चाहता था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उस हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर से मुर्दा घर की तरफ एक स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल का स्टाफ एक डेड बॉडी को रखकर ले जा रहा होता है और उस माँ की नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ती है और वो माँ इन अपने रिश्तेदारों के बीच से निकलकर भागकर उस डेड बॉडी की तरफ जाती है और तुरंत उस डेड बॉडी पर पड़े हुए सफ़ेद कपड़े को उठा देती है। अब जैसे ही वो सफ़ेद कपड़े को उस डेड बॉडी के ऊपर से हटाती है, माँ तुरंत जमीन पर गिर पड़ती है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी थी उस लड़के की थी जिस माँ का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। माँ का पूरा संसार लुट चुका था। इस माँ के लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा था। यह माँ अपने इकलौते लाल को खो चुकी थी। इस माँ का अब मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ये माँ खड़ी होती है और अपने उस बेजान बेटे से बात करने लगती है। ये माँ ये भूल जाती है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये बूढ़ी माँ वो दर्द सहन नहीं कर पाती है और पागल जैसी स्थिति में हो जाती है। अब इस रात वो रिश्तेदार जो होते हैं
उस माँ को जैसे तैसे करके संभालते हैं और उस बेटे की जो डेड बॉडी होती है वो इस मुर्दा घर में रख दी जाती है। सुबह बेटे का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन माँ अब इस हालत में नहीं थी कि वो बेटे के अंतिम संस्कार में जा सके, बेटे को अंतिम विदाई दे सके। अब ये माँ इस हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाती है। रिश्तेदार लोग इसे बहुत समझाते हैं, डॉक्टर से इसे समझाते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती और हर इंसान पर अपने थप्पड़ों से वार करती है। लोग परेशान हो जाते हैं, कोई दूर से कुछ कहता तो उस पर पत्थर बरसाती। यानी अब ये माँ पागल हो चुकी थी। अब ये माँ उसी मुर्दा घर के बाहर या तो लेटी रहती या फिर बैठी रहती अपने बेटे के इंतजार में, लेकिन वो बेटा अब वापस आने वाला नहीं था। इस मुर्दा घर में उस बूढ़ी माँ ने अपना सारा संसार खोया था, क्योंकि 2020 में जब कोरोना से उसके पति की मौत हुई थी तब उसके पति के शव को भी इसी मुर्दा घर में रखा गया था। अब वो माँ इस मुर्दा घर में अपनी दुनिया खोजने लगती है। वो ये समझती है कि इस मुर्दा घर से किसी दिन उसका बेटा निकल के आएगा और उसे एक बार फिर से माँ बुलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन वो माँ अब यहीं अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। लगभग वक्त 2 से 3 महीने गुजर जाता है। अब इन 2-3 महीनों में डॉक्टर्स कई बार प्रयास करते हैं कि इस माँ का इलाज किया जाए और इसे अच्छे से इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। इस प्रयास में डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ पत्थर मिले थे, क्योंकि वो माँ पत्थर फेंक कर मारती थी अगर कोई कुछ उसे बोलता तो। यानी ये पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर एक दिन इस मुर्दा घर के गेट के बाहर एक 20 साल का लड़का होता है और इस माँ को माँ कहकर पुकारता है। अब ये जो माँ शब्द था, इस बूढ़ी माँ की आंखें एक बार फिर से चमक उठती हैं, क्योंकि उसने लगभग 2 से 3 महीने बाद माँ शब्द सुना था। जो माँ किसी से बात तक नहीं करती थी, जो माँ हर किसी पर पत्थर छोड़ती थी, वो माँ आज उस बेटे से बड़े प्यार से बात करने लगती है। वो बेटा भी इसे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। अब ये माँ उस बेटे की हर बात को मानने लगती है। वो बेटा इस माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और इसका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज लगभग 15 से 20 दिन तक चलता है और इस माँ की जो मानसिक स्थिति थी वो सुधरने लगती है। अब धीरे धीरे ये माँ अपने पुराने समय में आ जाती है और एक दिन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अब ये बेटा जो होता है वो इस माँ को अपने घर लेकर जाता है और जैसे ही वो घर लेकर जाता है तो वो माँ अपने भाई और अपने पूरे परिवार को पाती है जो उसके रिश्तेदार थे, क्योंकि ये बेटा जो था वो वास्तव में इसका बेटा नहीं बल्कि इसके भाई का बेटा था। लेकिन कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। जिस माँ ने अपना इकलौता बेटा खोया था उसकी आंखों में एक बार फिर से चमक आ गई थी इस बेटे को देखकर। जो माँ अपने पति और बेटे को खोकर पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिस माँ के लिए ये सारा संसार वीरान हो गया था, आज उस माँ को एक नया बेटा मिल गया था। आज उस माँ का पूरा परिवार उसके साथ मिल गया था। अपनों के जाने का गम अपनों के साथ रहकर दूर जा रहा था। अपनों को खोया और अपनों में ही फिर कोई अपना पाया। इस कहानी का एक खूबसूरत अंत हो रहा था। वो कहते हैं ना, जहाँ आपका सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ भी कुछ बाकी रह जाता है। दुनिया में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमें फिर से उठ खड़ा होकर ईश्वर द्वारा दी गई जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। इस कहानी का बड़ा ही खूबसूरत अंत होता है। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, किसी को परेशान करूं, दुखी करूं, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि इस दुनिया में हमारा सब कुछ खत्म होकर भी कुछ बाकी रह जाता है। इसीलिए हमें कभी भी ज़िंदगी से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमारा सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी फिर से उठ खड़ा होकर हमें ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।